नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को श्याम वर्ण माना गया है, जो कौवे की सवारी करते हैं और हाथ में धनुष लिए हुए हैं। शनि महाराज दायित्वों, समस्याओं, अनुशासन, अखंडता, तपस्या और विनम्रता से संबंध रखते हैं। ज्योतिष में शनिदेव न्याय के देव हैं, कर्म फलदाता हैं और साथ ही शनिदेव कुंभ और मकर राशि के स्वामी भी हैं। 30 जनवरी को रात 12:02 पर कुंभ राशि में अस्त हो जाएंगे शनिदेव। तो शनिदेव के अस्त होने से आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम विस्तार से जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो शनिदेव हर राशि में 2 वर्ष 6 महीने रहते हैं। लेकिन देखिए, एक बात है कि शनिदेव अगर किसी पर मेहरबान हो जाए तो व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं, लेकिन अगर दंडाधिकारी हैं, दंड देने पे आ जाए तो फिर आसमान की ऊंचाइयों से सीधे नीचे भी ला पटकते हैं। तो इंसान को सपनों की दुनिया से बाहर लेकर आने वाले, वास्तविकता का दर्शन कराने वाले शनिदेव का प्रभाव आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन मुश्किल दौर होता है जब किसी पर 7.5 ढैया चलती है। 30 जनवरी को आधी रात में जब शनिदेव मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अस्त होंगे। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, पुरुष स्वभाव की राशि है और कुंभ राशि जो शनिदेव की स्वामित्व वाली दूसरी राशि यानी शनिदेव का दूसरा घर है, साथ ही मूल त्रिकोण राशि भी है। तो शनिदेव यहाँ पर आरामदायक मोड में होते हैं, एकदम से आरामदायक स्थिति में, यानी एक सुकून से। तो ऐसे में व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार अच्छे और बुरे फल भी प्रदान करते हैं। तो कुंभ राशि में जब वो अस्त हो जाएंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि किसी भी ग्रह का अस्त होना क्या होता है, पहले 2 शब्दों में हम ये जानते हैं। किसी ग्रह का अस्त होना एक ऐसी स्थिति है जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब आ जाता है। और अगर शनि की बात करें तो शनिदेव जब दोनों तरफ से सूर्य के 15 अंश पर होते हैं तब वो अस्त हो जाते हैं। सूर्य के बहुत नज़दीक होने से ग्रह अपनी शक्ति खो देता है और इसे ही अस्त होना कहते हैं। तो शनिदेव अपनी अस्त स्थिति के कारण अपनी समस्त शक्तियां खो बैठेंगे और इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को कार्यों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए समस्याओं का थोड़ा बहुत सामना भी करना पड़ेगा। और शनिदेव के अस्त होने के कारण जो बुजुर्ग हैं, गरीब हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, इनको अपना खास ख्याल रखना चाहिए। लोग सुस्त नजर आएंगे। तो शनिदेव का अनुकूल प्रभाव अगर कुंडली में हो तो व्यक्ति को कभी कोई परेशानी होती ही नहीं, और शनिदेव जब देने पर आते हैं तो खूब देते हैं। लेकिन कमज़ोर स्थिति में शनिदेव अगर खुद हैं तब आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो शुरुआत करते हैं कर्क राशि वालों से। देखिए, कर्क वालों, आपकी ढैया शुरू हो चुकी है 17 जनवरी से। अब शनिदेव आपके 7वें और 8वें भाव के स्वामी हैं और अब ये आपके दीर्घायु, अचानक से मिलने वाली खुशी और गोपनीयता के भाव यानी 8वें भाव में अस्त हो रहे हैं। तो शनिदेव कुंभ राशि में अस्त होंगे। तो इनके अस्त होने से आपका वैवाहिक जीवन सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर उतार चढ़ाव हैं, आपको सामना करना पड़ सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण पार्टनर के साथ विवाद या बहस हो सकती है। ऐसे में आप किसी अन्य को अपने रिश्तों के दरमियान, अपने जीवन साथी के बीच वैवाहिक जीवन में किसी को दखल तो बिल्कुल भी ना देने दें। और जब भी आप बात करते हैं जीवन साथी से तो शब्दों का खास ख्याल रखें। अगर आप व्यापारी हैं तो इस पीरियड में यानी कि 6 मार्च तक पार्टनरशिप में छोटी मोटी समस्याएं आ सकती है, आपको इसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ समस्या है। उपाय क्या करेंगे ये भी जानेंगे। देखिए, शनिदेव के अस्त अवस्था में आने से 8वें भाव से संबंधित परिणाम आपको प्राप्त होगा, जो कि अचानक और प्रतिकूल घटनाओं का भाव है। अब देखिए, इस समय ससुराल पक्ष के साथ आपके रिश्तों में तनाव आ सकते हैं
और इस कारण से आपका दाम्पत्य जीवन ज़्यादा प्रभावित होगा। अब अचानक से लाइफ में लाभ भी होगा और हानि भी होने के योग है। आपका झुकाव धर्म की तरफ होगा, खर्चे बढ़े हुए रहेंगे और यहाँ तक कि आपका सेविंग भी इसमें खर्च हो सकता है। तो खर्चों पर कंट्रोल रखना भी आपके लिए अति आवश्यक है। तो 8वें भाव में अस्त होने से गलतफहमी है, इसका ख्याल रखें। और देखिए 33 दिन के बाद शनिदेव उदय होंगे, लेकिन इस बीच संभव हो तो शिव जी को 1 लोटा जल में काला तिल डालकर अर्पित करें तो उत्तम होगा, या फिर नमः शिवाय का जप भी कर सकते हैं। सिंह राशि वालों, शनिदेव आपके 6, 7वें भाव के स्वामी हैं, जो 7वें भाव यानी जीवन साथी और पार्टनरशिप के भाव में अस्त होने जा रहे हैं। तो सिंह वालों, इस समय पार्टनर के प्रति अपने व्यवहार पर नजरें बनाए रखना अति आवश्यक है और आपके वैवाहिक जीवन में लंबे समय तक ये चीज़ें रह सकती है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुंभ राशि में शनिदेव अस्त होंगे। तो अगर हम शुभ प्रभावों की बात करें तो शत्रु चाहकर भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। हाँ, आप खुद अपने लिए समस्याएं जरूर इसमें पैदा करते दिख रहे हैं। आपके साथ जो लोग काम करते हैं ना, उनकी सहायता करें, नहीं तो आप अगर बुरे दौर में होंगे तो फिर मुश्किल में आ जाएंगे। अब 7वें भाव के स्वामी 7वें भाव में ही अस्त हो रहे हैं, तो प्रेम संबंधों के मामलों में, बिजनेस पार्टनरशिप में है तो यहाँ पर मामूली छोटे मोटे विवाद या गलतफहमी जैसी चीज़ें हो सकती है। तो बिजनेस पार्टनर आपके फैसलों पर सवाल भी उठा सकता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो टीम के सदस्यों के साथ छोटी मोटी मुश्किलें आ सकती है। हो सकता है कि सहमति ना मिले, तो चीज़ों को संभाल कर रखने का प्रयास आपको पहले से ही करना होगा। अब अचानक से खर्चे बढ़े हुए हैं जो आपके बजट को गड़बड़ करेगा। व्यापारी हैं तो नुकसान हो सकता है। कोई भी फैसला सोच समझ कर लेना है, नहीं तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। जो लोग विवाहित महिलाएं हैं, मायके पक्ष से किसी करीबी रिश्तेदार का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और इस समय देखिए आपको खुद के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और खर्चों पर तो कंट्रोल बनाकर ही चलना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब जानते हैं कन्या वालों के जीवन में क्या होगा। तो कन्या राशि वालों, शनिदेव आपके 5वें और 6ठे भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव में अस्त हो रहे हैं। ये भाव है रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु, स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा और मामा का भाव है। तो कन्या वालों, किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आप विद्यार्थी हैं, भाग ले रहे हैं, तो परिणाम में थोड़ा सा देरी या पढ़ाई में उतार चढ़ाव हो सकता है। आपको शुरुआत से ही, आप बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, तो गायत्री मंत्र आपको रोज पढ़ना है भगवान सूर्य को प्रणाम करके। और कुंभ राशि में अस्त शनिदेव के होने से उच्च शिक्षा अगर में आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो छोटी मोटी मुश्किलें आ सकती, इसलिए गायत्री मंत्र पढ़ना ही पढ़ना है। और जो महिलाएं हैं, किसी करीबी के स्वास्थ्य में थोड़ी मुश्किलें यहाँ पर दिख रही है, आपको इसका ध्यान रखना होगा। और जीवन में थोड़ा व्यवस्थित रहिए, व्यवस्थित रहेंगे तो शनिदेव उतना परेशान नहीं करेंगे। अब 6ठे भाव के स्वामी होकर आपके 6ठे भाव में ही अस्त होंगे, तो ऐसे में क्या होगा, कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना हर जगह है। कोर्ट कचहरी के कानूनी मामलों में कहीं फंसे हैं तो आपके खिलाफ ना चला जाए मामला, ध्यान रखिएगा। इस पीरियड में थोड़ा सा ध्यान रखिए 6 मार्च तक। और जो लोग नौकरी करते हैं, प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्हें भी कार्यस्थल पर कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। सहकर्मी आपकी छवि को खराब कर सकते हैं। हर चीज़ में आपको सावधानी रखनी होगी, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। तो उपाय के तौर पर आप ओम शनिश्चराय नमः का जप कर सकते हैं। खाने पीने की वस्तु आप गरीब व्यक्तियों को दान कर सकते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।